तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, बनारस दर्शन में केसी क्रम में आज हम सभी दोस्त जा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध श्री संकट मोचन मंदिर जी में श्री हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। तो साथियों, उससे पहले मैं आपको वहाँ की कुछ प्रसिद्धि बता देता हूँ कि क्यों वह पावन और पवित्र मंदिर इतना प्रसिद्ध है, क्यों प्रतिवर्ष वहाँ श्रद्धालु भक्तों की भीड़ लगती है। क्योंकि साथियों, देश के ऐतिहासिक मंदिरों में शामिल काशी के संकट मोचन मंदिर का इतिहास करीब साथियों आज से 400 साल पुराना है। इसी मंदिर में हनुमान जी ने राम भक्त गोस्वामी तुलसीदास को दर्शन दिए थे, जिसके बाद बजरंगबली मिट्टी का स्वरूप धारण कर यहीं स्थापित हो गए। तो साथियों, बताया जाता है कि संवत 1631 और 1680 के बीच इस मंदिर को बनवाया गया था। तो यह साथियों कुछ डिटेल से और जानकारी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इस मंदिर की स्थापना तुलसीदास जी ने करवाई थी। मान्यता है कि जब तुलसीदास जी काशी में रहकर रामचरितमानस लिख रहे थे, तब उनके प्रेरणा स्रोत संकट मोचन हनुमान थे। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों के सभी कष्ट हनुमान के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाते थे। साथ ही धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर बात करें तो तुलसीदास स्नान दान आदि करने के बाद गंगा के उस पार हर दिन जाया करते थे। वहाँ एक सूखा बबूल का पेड़ हुआ करता था। ऐसे में वे जब भी उस जगह जाते एक लोटा पानी का डाल देते थे। तो साथ ही धीरे धीरे वह सूखा पेड़ हरा होने लगा। एक दिन पानी डालते समय तुलसीदास को उस पेड़ पर एक अदृश्य प्राणी की आवाज़ सुनाई दी। उस अदृश्य प्राणी ने तुलसीदास जी से कहा, क्या आप राम से मिलना चाहते हैं? मैं आपको उनसे मिला सकता हूँ। यह बात सुनकर तुलसीदास जी हैरान हो गए और तुलसीदास जी ने उस अदृश्य प्राणी से कहा, तुम मुझे राम से कैसे मिला सकते हो? तो उस अदृश्य प्राणी ने तुलसीदास जी को कहा कि आपको हनुमान से मिलना पड़ेगा, तब आप राम से मिलोगे। तो तुलसीदास जी उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और काशी के कर्ण घंटा में राम का मंदिर स्थित है। साथियों, वहाँ सबसे आखिरी में एक कुष्ठ रोगी बैठा करता था, तो वही हनुमान है, ऐसा उस अदृश्य प्राणी ने तुलसीदास जी को बताया। तो यह सुनकर तुलसीदास जी उस अदृश्य प्राणी की बातें सुनकर उस कुष्ठ रोगी प्राणी की जो ये बताया था कि वही हनुमान है, तो उसके दर्शन के लिए वहाँ से चल पड़ते हैं। तो साथियों, बताया जाता है कि जैसे तुलसीदास जी उस कुष्ठ रोगी से मिलने के लिए उसके पास गए, तो वह वहाँ से चला गया। तुलसीदास जी भी अब उस कुष्ठ रोगी प्राणी के पीछे पीछे धीरे धीरे चलते रहे। तो साथियों, आज जिस क्षेत्र को 80 कहा जाता है, उसे पहले आनन कानन वन कहते थे। तो यहाँ पर उन्होंने सोचा कि अब तो जंगल आ गया है। अब तुलसीदास जी धीरे धीरे उस कुष्ठ रोगी व्यक्ति के पीछे जा रहे हैं और मन में सोच भी रहे हैं कि अब तो यहाँ पर जंगल आ गया है, पता नहीं यह व्यक्ति कहाँ तक जाएगा। ऐसे में तुलसीदास जी ने जल्दी से लपक कर उस व्यक्ति के पैर पकड़ लिए और कहा कि हे प्रभु, आप ही हनुमान हो, मुझे इतना मत सताओ, तो कृपया मुझे दर्शन दे दीजिए। इसके बाद साथियों, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर बजरंगबली जी उनको दर्शन देते हैं तुलसीदास जी को, और उनके आग्रह करने पर मिट्टी का स्वरूप धारण कर यहीं स्थापित हो जाते हैं। तो आज संकट मोचन मंदिर के नाम से यह स्थान जाना जाता है, जहाँ पर श्री हनुमान जी तुलसी जी के आग्रह पर उनको दर्शन देते हैं और तुलसी जी के आग्रह पर ही मिट्टी का स्वरूप धारण कर स्वयं श्री हनुमान जी यहीं स्थापित हो जाते हैं। तो इसी को आज के इतिहास में संकट मोचन मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से आते लंबी दूरी की यात्रा करने के बाद हम सभी दोस्त पहुंच चुके हैं श्री संकट मोचन जी हनुमान जी के मंदिर में। और रास्ते में आप यहां से फूल माला प्रसाद आदि मंदिर में अर्पण करने के लिए अपनी श्रद्धा के अनुसार खरीद सकते हो। और आप देख रहे होंगे रास्ते में विभिन्न प्रकार के फूलों की दुकानें सजी हुई है। तो साथियों, हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल संकट मोचन जी के मंदिर के बिल्कुल समीप। और आप सामने देख रहे होंगे इधर पार्किंग स्थल है, जहां पर आप मोटर वाहन आदि खड़ा कर सकते हो। यह निःशुल्क है। और सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप
जूते चप्पल आदि निःशुल्क जमा कर वहां से टोकन प्राप्त कर सकते हो। और आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हो, श्रद्धालु जनों की जो भीड़ है वह आपको दिखाई दे रही होगी। और ये रहा मंदिर का मुख्य द्वार। जय सिया राम, जय सिया राम। साथियों, संकट मोचन जी के मंदिर का मुख्य द्वार आप सभी देख रहे होंगे। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना बिल्कुल मना है। मोबाइल, कैमरा आदि अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप सभी से। हम अंदर का दृश्य आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन कुछ फ़ोटो में आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए साथियों, अंदर कुछ इस प्रकार के फ़ोटो मंदिर में आप सभी को देखने को मिलेंगे। श्री बजरंगबली हनुमान जी की जो आप ये फ़ोटो देख रहे हो, यह इसी प्रकार से मंदिर में अंदर सम्मान के साथ वहाँ पर विराजमान है। और आप देख सकते हो किस तरह से कितनी अच्छी मूर्ति आप सभी देख रहे हैं। संकट मोचन जी के आप सभी दर्शन कीजिए और उनको प्रणाम कीजिए। हम सभी दोस्तों ने अंदर जितने भी मंदिर हैं सभी में जाकर प्रणाम किया और वहाँ से प्रसाद ग्रहण किया। तो साथियों, आप सभी देख सकते हो, यदि आप सच्ची श्रद्धा से श्री संकट मोचन जी के मंदिर में आते हो और यहाँ पर आकर कुछ मांगते हो तो आपकी इच्छा यहाँ पर ज़रूर पूरी हो जाती है। ऐसा यहाँ पर उन लोगों का कहना है जो हर वर्ष यहाँ पर आते हैं और एक बड़ी मान्यता रखता है अपने आप में यह पावन और पवित्र मंदिर। तो साथियों, दर्शन करने के बाद हम सभी दोस्त चल देते हैं वापस। तो साथियों, कैसा लगा मेरा यह व्लॉग आपको? रास्ते में आपको तरह तरह की दुकानें देखने को मिलेगी जहाँ से आप पूजा अर्पण आदि से संबंधित सामान श्रद्धा के अनुसार खरीद सकते हो। तो साथियों, श्री संकट मोचन जी के दर्शन का यह व्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं साथियों फिर किसी नए व्लॉग में।